Dear children, as you know that we were studying chapter Ranga's Marriage. Ranga's Marriage is the chapter that is written by M.V. Ainagar. एंड इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने चैप्टर का आपको कल दे दिया था. तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर की बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा, 2-3 स्लाइड्स बनाऊंगा, 2-3 क्लिप्स बनाऊंगा इस वीडियो की, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी इजीली. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रंगा अपने गांव में एक अकाउंटेंट का बेटा है और इसका पूरा नाम रंगप्पा है. और अकाउंटेंट जो है इनके डैडी इसे बेंगलोर सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं. और जब ये 6 मंथ्स की एजुकेशन करके वहाँ से वापस आता है तो गांव में एक्चुअली इंग्लिश का माहौल बिल्कुल भी नहीं था. ये इंग्लिश टाइम की बात है जब इंग्लिश रूल इंडिया पर था. तो ये समझते थे गांव के लोग कि अब चूँकि शहर से पढ़ के आया है तो समथिंग वुड हैव बीन चेंज्ड इन हिज पर्सनैलिटीज़. कुछ उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया होगा. हालांकि ऐसा थोड़ी होता है, कोई इंसान अगर पढ़ लेता है या इंग्लिश पढ़ लेता है या सीख लेता है तो क्या उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आएगा? क्या उसे ज़्यादा हाथ लग जाएंगे या पैर लग जाएंगे या मुंह लग जाएंगे या कान उसके बड़े हो जाएंगे? इट नेवर हैपन्स. लेकिन जब वो आता है उसका होम कमिंग बिकम्स अ वेरी बिग इवेंट फॉर द विलेजर्स. और जब वो घर आता है तो उसके घर के चारों ओर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है ये देखने के लिए वेदर हाउ मच रंगा हैज़ चेंज्ड बाय नाउ आफ्टर कमिंग आफ्टर 6 months फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर. लेकिन जब वो उसे देखते हैं ही इज़ द सेम एज ही यूज टू बी अर्लियर, तो वो फिर वहाँ से भीड़ जो है ना मेल्ट हो जाती है, चले जाते हैं. इस भीड़ में ही एक आदमी होता है जिसका नाम है श्यामा. उसे प्यार से श्यामा कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही काले रंग का है. वैसे उसका नाम स्वामीनाथन है. और वो रंगा को देखता है. वो रंगा का पुराना नोन है, एक्वेंटेड है, परिचित व्यक्ति है. और वो रंगा उसके पास आता है और रंगा उसे पैर छूकर नमस्कार करता है. अब ये स्वामीनाथन यानी कि श्यामा देखता है कि शहर में रहकर भी इसके संस्कार बदले नहीं हैं. ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है एंड दिस इज़ द हाई टाइम ही शुड गेट मैरिड. कि ये तो अच्छी बात है, इसकी शादी करा देनी चाहिए. गांव में अक्सर बड़े बूढ़ों का काम यही होता है. वो अपनी कम्युनिटी के लड़कों लड़कियों को देखते हैं और सोचते हैं इनकी शादी करा देते हैं. अच्छा, वो ज़माना था जब बच्चों की शादियां कर दी जाती थी. ये वो ज़माना था. लेकिन जब रंगा के विचार जानते हैं शादी के बारे में, व्हाट वर द आइडियाज़ ऑफ रंगा अबाउट मैरिज, सो दे वर क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर श्यामा. क्यों वो चाहता था? एक्चुअली रंगा छोटी सी उम्र में ही हैड मैच्योर्ड थॉट्स अबाउट मैरिज. वो कहता है कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, या इंसान को किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहिए जो इतनी कम उम्र हो कि जब वो दूध पिए तो उसके दोनों तरफ दूध के निशान रह जाएं. वो कहता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ जो मेरे द्वारा प्यार में कहे गए शब्दों को ऐसे ले जैसे कि मैं उसके साथ झगड़ रहा हूँ. वो कहता है कि देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द पार्टीज, आई मीन बोथ द पीपल. ठीक है, तो रंगा को शादी के लिए मना लेता है नरेटर, क्योंकि वो उसे रत्ना, एक लड़की है, 11 साल की एक लड़की है, वो वहाँ पर गेस्ट है उस गांव में. उसके पेरेंट्स किसी हादसे में गुजर गए हैं. तो जब रत्ना को देखता है और उसके टैलेंट को देखता है, एक्चुअली शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू, लुक वाइज भी वो बहुत खूबसूरत है. तो जब रंगा उसे देखता है तो वो अपने सारे आइडियाज़ को जो है ना एक ताक पे रख देता है और ही बिकम्स वेरी क्यूरियसली एंड वेरी ईगरली रेडी टू सेटल डाउन. इट मीन्स टू गेट मैरिड विद हर सून. और ऐसा होता भी है, वो शादी कर भी लेता है और उन्हें बच्चा भी होता है. सो ये स्टोरी है इस चैप्टर की और राइटर ने इसे बहुत ही कॉमिक अंदाज में लिखा है. और स्वामीनाथन जो श्यामा है, जो नरेटर हैं, उन्होंने मोर कॉमिक वे में इसको डिस्क्राइब किया है. अब अगली क्लिप में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा. 2-3 क्लिप्स में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा.